पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित बाल सभा मन का संवाद 2.0 के दौरान सरकारी विद्यालयों एवं बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम ने बच्चों को अपने विचार, आकांक्षाएं एवं चिंताएं खुलकर साझा करने के लिए एक सार्थक एवं बाल अनुकूल मंच प्रदान किया। साथ ही बाल अधिकारों, संरक्षण, सहभागिता एवं सशक्तिकरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दृढ़ता से किया। अब सुनते हैं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बच्चों के सवालों का क्या जवाब दिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। भोजन जो है ना, वो क्षणिक तो जीवन का जो टेस्ट होता है ना, वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें पेट को अच्छी नहीं लगती। आप अपनी जीवन के स्वाद के कारण से तो खा लेते हैं, लेकिन जिसको पचाना है उसको भी तो मेहनत करनी है ना। तो आप केवल और केवल जीवन के टेस्ट के लिए वही चीज़ खाओगे जो उसको पचाने में बहुत जोर लगता है, या उसके कारण से जो रस बनता है वो शरीर को ज़्यादा ताकत नहीं देता है। तो भोजन गरीब हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसान जो है ना, वो कैसा खाता है, कैसा भी भोजन, सब्जी नहीं बनी तो केवल चटनी से ही खा लेगा, लेकिन खाने को जिस मन से वो संतुष्ट होकर खाते हैं ना, भोजन सामने आया है उसमें सब्जी हो सकता है माने को जो है ना नमक ज़्यादा गिर गया होगा तो एकदम दिल दिमाग कट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। भोजन अन्नदान, अन्न है, अन्न को देवता मानते हैं। तो जब देवता के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसे अन्न के साथ व्यवहार करो। जो भी चीज़ घर में बनी हो उसको प्रसन्नचित्त होकर खा जाओ तो तुम्हारे शरीर को बहुत लाभकारी बनेगा और तुम बढ़िया से बढ़िया भी खाओगे, लेकिन चिड़बड़े स्वभाव से खाओगे तो अन्न तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। धन्यवाद। दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके लिए 24 घंटे का दिन से बड़ा बना हो। अगर तुम उस समय को ठीक तरह से बांट करके कम समय में अधिक काम कर सकते हो और पहले से कुछ तय नहीं है तो जिधर मुंह उड़ा उधर चले गए और घूम करके वापस आ गए तो तुम्हारे समय का दुरुपयोग हुआ। चाहे तुम जैसा तुम्हारा मन पसंद है उस पर काम करो, लेकिन उसको कम से कम अपने कार्यक्रम में तय जरूर करो। और शाम के समय कम से कम एक बार रात्रि को अपनी डायरी लिखने का अभ्यास बनाओ। एक डायरी लेकर के कि आज तारीख जो है ना 22 तारीख है, मैंने सवेरे कितने बजे उठा, क्या क्या काम किया, कब पढ़ा, कब मैंने क्या किया। तो तुमको अपनी उस डायरी को 2 दिन की पुरानी को देखोगे तो तुम्हारे में रोज सुधार होता चला जाएगा। और नहीं तो दिन उगा और फिर नष्ट हो गया, क्या किया इसका कोई हिसाब नहीं लगा, तो ज़्यादा उपयोगी समय का तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभ्यास बनाइए सब बच्चों को कि हमेशा अपनी दिन भर की दिनचर्या लिखो। अगर कहीं बाहर खाना भी गए तो क्या खाया ये भी लिखो, तो अभी तुमको सब चीज़ों का पता रहेगा कि मैंने दिन भर में क्या किया। तो उससे तुम्हारी दिनचर्या अपने आप अच्छी से अच्छी बनती चली जाएगी। बैठ करके खाना खाना की आदत बनने की, जो मोबाइल लेकर के सब बैठ जाते हैं अलग अलग कोने में, तो उसके कारण से परिवार का भी आपसी संबंध नहीं बन पाते और एक जो जिस प्रकार का वातावरण चाहिए घर में वो नहीं बनता है। कम से कम दिन में एक बार सब परिवार के लोग साथ बैठ करके चाय पियो, चाहे साथ बैठ करके खाना खाओ, तो तुम्हारा पारिवारिक भावना जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुमको उसमें बहुत आनंद का अनुभव होगा। चाहो व्यक्तिगत आकर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कहीं आपको लगता है कि फोन से ही हमारी बात हो सकती है तो हो सकता है। और आजकल तो आपने सब तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आप अपनी बात कह सकते हो, मैं और आप दोनों जुड़ करके आपस में बात कर सकते हैं। तो अगर मान लो आप वहाँ तक जाने का या मिलने का सवाल नहीं है तो हमको सूचना करो, जिसके कारण से हम तुमको उसमें जोड़ लेंगे। सामने तुम खड़े होंगे, मैं सामने खड़ा हूँगा, तो जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो और अपनी शंका का समाधान कर सकते हो।